हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने पेटीएम ऐप से जो है मनी ट्रांसफ़र कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करने के दौरान जो है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है, जो मैं मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे कर रहा था, वो सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो पाया है और यहाँ पर ये पता नहीं क्यों ये इशू बन के रुक गया है, ठीक है। मेरा मनी ट्रांसफ़र अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। काफ़ी देर से ये इसी तरीके से यहाँ पर ये अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसी ये प्रॉब्लम आती है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये होगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता कुछ नहीं है ज़्यादातर कि आपका हो सकता है कि बैंक का जो सर्वर है वो ठीक तरीके से कभी कभार काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी जो पेमेंट होती है वो अंडर प्रोसेस में रह जाती है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, आपको जो है थोड़ा सा वेट करके देख लेना है, ठीक है। वैसे तो अगर ये 1 मिनट के अंदर अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है तो ये सीधा-सीधा जो है कैंसल हो जाती है, ये आगे जो है पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दोबारा से रीट्राई कर लेना है एक बार। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मोबाइल का जो डेटा होता है या फिर आपका जो वाईफ़ाई कनेक्शन होगा, जो भी है, मोबाइल डेटा है या वाईफ़ाई कनेक्शन है, उसे आपको जो है चेक कर लेना है, ठीक है, वो ठीक तरीके से काम कर रहा हो। और अगर आपका मोबाइल डेटा है तो उसमें आपकी जो एमबी या जीबी होती है, ठीक है, जो आपका नेट डेटा होता है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इनसफिशिएंट बैलेंस हो, बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। कई बार जो है हमारे मोबाइल के नेटवर्क सिस्टम में भी कोई कमी होती है, जिसकी वजह से ये पेमेंट जो है प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी नेटवर्क का इशू ये होता है जिसकी वजह से ये अंडर प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, इसे बैक करके, और ध्यान रखिएगा आपको जो है कम से कम 1 मिनट तक आपको वेट कर लेना है, क्योंकि हमारी कोई भी यूपीआई पेमेंट होती है वो कम से कम जो है 1 मिनट के अंदर जो है सक्सेसफुल हो जाती है। वैसे तो 10 सेकंड या 5 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन आपको कभी कभी आपने देखा होगा काउंटिंग सी चलने लग जाती है, हम कभी भी मनी ट्रांसफ़र या पेमेंट करते हैं तो, ठीक है। आपको 1 मिनट का वेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको दोबारा से पेमेंट करनी है, चाहे आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी को भी पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार फिर से जो है इसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये काफ़ी देर से रुका हुआ था, और एक बार मैं इसे जो है 100 रुपये का अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पर जो है इसे मैं टैप कर देता हूँ। ये वैसे तो मैं अपने ही सेल्फ अकाउंट में, अपने दूसरे बैंक अकाउंट में मैं मनी ट्रांसफ़र ये कर रहा था। आपको ये मैंने मेरे साथ ये इशू आया तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपना यूपीआई पिन एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूपीआई पिन एंटर कर लिया है। अब मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं ये जो पेमेंट है सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और ये दोबारा से काम करने लग गया है। लेकिन आपका जो अंडर प्रोसेस में जो दिखाता है पेमेंट, ठीक है, वो आपका जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो एक तरीके से फेल्ड ही हो जाता है अपने आप ही। बाद में वो मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको दोबारा ट्राई करना होगा। कम से कम आपको जो है 1 या 2 मिनट बाद आप ट्राई करना ज़रूर, क्योंकि इतनी जल्दी अगर आप करेंगे 1 मिनट से कम समय में, क्या पता कि 1 मिनट के अंदर जो है आपकी जो पेमेंट या मनी ट्रांसफ़र वो आपका सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। आपको कम से कम 1 मिनट का तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने कभी भी जो है पेमेंट ट्रांसफ़र करी है तो मुझे जो है 1 मिनट की कभी-कभार जो है काउंटिंग वहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। और ये सब जो है हमारे बैंक का नेटवर्क कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो है अंडर प्रोसेस में रह जाता है, ठीक है। या फिर हमारे मोबाइल का कोई डेटा कम होता है, जिसकी वजह से तब भी ये अंडर प्रोसेस में रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में डेटा नहीं है, या फिर हमारा कनेक्शन जो है इंटरनेट का वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारे मोबाइल का नेटवर्क सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको जो है कोई और समस्या लगती है, जैसे कि आपका फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बार अपने फ़ोन को जो है रीस्टार्ट कर लेना है। ये जो पावर बटन देखते हैं आप मोबाइल फ़ोन में, इसे जो है प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ये आप देख पाएँगे रीस्टार्ट का ऑप्शन, ठीक है। स्विच ऑफ नहीं करना है, वैसे तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो मोबाइल की जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है, जिससे वो अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है।